लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सॉन्ग जीहो को अपने स्पेशल पंच से मार के दूर कर देता है, जिस कारण से जीहो फुल गुस्से वाले मोड में आ चुका था और सॉन्ग अंकल को याद करके थैंक्स बोलता है उसे ये सब सिखाने के लिए। इधर दोनों टीम में घमासान फाइट चल रही थी। अब हम म्यूजिन और ड्यूक को देखते हैं जो कि बैठे हुए थे। फिर ड्यूक अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहता है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सुनकर म्यूजिन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो इस बारे में पूछता है। तब ड्यूक कहता है मैंने सियोक को सिर्फ एक बार इतने गुस्से में देखा है, नहीं तो वो एक शांत किस्म का इंसान है। ये मैडनेस जीहो सियोक से बहुत अलग है। ये सुनकर म्यूजिन हैरान होते हुए पूछता है क्या ये खतरनाक है। तब ड्यूक कहता है तुम बस इंतजार करो, तुम्हें पता चल जाएगा। इधर सियोक बहुत गुस्से में आ चुका था। तब सॉन्ग मनी मन सोचता है इस जीहो का मूड बिल्कुल चेंज हो चुका है। जीहो गुस्से में फाइटिंग पोजीशन लेते हुए कहता है तुम्हारे जैसे इंसानों को मैनर्स दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुमने अपना प्राइड छोड़ दिया है एज अ एथलीट। अब तू अपने आप को तैयार कर ले पिटने के लिए। फिर वो सॉन्ग को पंच मार देता है, जिसे सॉन्ग डॉज करते हुए सोचता है ये फाइटिंग में तो बहुत अच्छा है, मगर इसने रेसलिंग क्यों चूज किया था। मुझे इस पर अटैक करने के लिए सबसे पहले इसके सभी अटैक्स को डॉज करना पड़ेगा और मुझे संभाल के डॉज करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तभी जीहो उसे एक पंच मारता है, जिसे सॉन्ग डॉज करने का ट्राई करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता और वो सीधा दूर जाके गिरता है। तब जीहो आगे बढ़ते हुए कहता है सॉन्ग तुमने बहुत ही अच्छे से मेरे पंच को संभाल लिया, अगर यहाँ पर कोई और होता तो वो अब तक बिखर जाता। इधर योंग ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है क्या इसने सॉन्ग को मारकर इतनी दूर फेंक दिया, क्या ऐसा करना पॉसिबल भी है। दूसरी तरफ ये जी हैरान होते हुए कहती है क्या सॉन्ग इसके पंच के बाद जिंदा भी है या फिर नहीं। सॉन्ग को ऐसा पिटता हुआ देखकर पागडो और प्रेसिडेंट का तो खून ही खोल चुका था और पागडो मनी मन सोचता है आखिर इसने मेरे छोटे भाई को हाथ कैसे लगाया, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं पागडो क्या तुमने कभी भी सॉन्ग को ऐसे मार खाते हुए देखा है और कि आज तक इसे किसी ने दूर मारकर फेंका है, यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। तब पागडो सीरियस होते हुए कहता है मैंने ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा और ये पहली बार हो रहा है जब सॉन्ग पिट रहा है, यहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हमें बीच में इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, मगर अभी के लिए हमें सॉन्ग के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और इस फाइट को लास्ट तक देखना होगा। इधर सॉन्ग फुल बीस्ट मोड में आ चुका था, बिल्कुल लूफी के सेकंड गियर की तरह, और उसके आसपास से धुआं निकलने लगता है और वो फर्स्ट अंकल की वाइब दे रहा था। ये देखकर जीहो अपने हाथों को सही करते हुए कहता है क्या तुम अभी भी बेहोश नहीं हुए, क्या अब तुम अपना जूडो यूज करने वाले हो, अभी ऐसा करने के लिए लेट नहीं हुआ। ये सुनकर सॉन्ग सोचता है कि मेरे लिए ये सही रहेगा कि मैं जूडो का यूज कर लूं। तभी अचानक से उसके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो सोचता है लगता है मेरे थाई में फिर से प्रॉब्लम आ गई है, लगता है मैंने गलत लैंडिंग कर दिया। तभी जीहो उसे पंच मारते हुए कहता है क्या तुम्हारी बॉडी अभी से दर्द होना शुरू कर दिया। ये देखकर सॉन्ग अपने हाथों को उसके पंच से रोकने का ट्राई करता है। तब जीहो कहता है इस पंच के लगते ही तुझे बहुत अच्छा फील होगा। ऐसा कहकर वो उसके पेट में मार देता है, जिस कारण से सॉन्ग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो सोचता है मुझे जल्दी से कुछ तो करना पड़ेगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ ही देर में इससे हार जाऊंगा और यहीं पर बेहोश हो जाऊंगा, मेरी पूरी बॉडी दर्द करना शुरू हो चुकी है। तब जीहो उसे वापस से पंच मारने लगता है। तब सॉन्ग किसी भी तरह से उसके पंच को डॉज कर देता है। ये देखकर जीहो गुस्सा होते हुए कहता है तू कायरो की तरह पंच को डॉज क्यों कर रहा है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरा सामना कर, क्या तुझे काउंटर अटैक करना नहीं आता। इधर सॉन्ग पंच बनाते हुए सोचता है ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, ऐसा लग रहा है जैसे एक इनो के बराबर है और शायद उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। मगर जीहो जो कि फायरबेयर गैंग का सक्सेसर बन सकता है और वो बचपन से ही ऐसे माहौल में रहा है जहाँ उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है, मगर मैं तो एक छोटे से गली में रहता हूँ जहाँ मेरे पास तो कोई भी कनेक्शन नहीं था और इस जीहो के पास तो कनेक्शन ही कनेक्शन होंगे। मुझे कुछ भी करके इस फाइट को जीतना होगा ताकि मैं अपने घर जल्दी जा सकूं। मैंने इस क्रूएल वर्ल्ड में दाविन को अकेले ही बड़ा किया है और मुझे फ्यूचर में भी उसका ध्यान अच्छे से रखना है और उसके लिए मुझे इस फाइट को जीतना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अपनी बहन के बारे में सोचकर वो जीहो को बहुत ज्यादा मानने लगता है और अचानक से उसके पैर भारी पड़ने लगते हैं। तब जीहो उसके अटैक से बचते हुए सोचता है अचानक से इसे क्या हो गया, क्या इसके पंच का साइज बढ़ता जा रहा है। इधर जीहो उससे बचने के लिए पीछे हटता है, मगर तभी जगह खत्म हो जाता है और सॉन्ग उसे एक तगड़ा वाला पंच मारते हुए कहता है जीहो तुझे पता भी है मेरे और तेरे अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, ये है कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है। ये कहकर वो उसे एक ऐसा पंच मारता है जिससे जीहो दूर जाके गिरता है। दूसरी तरफ हम जीबुल को देखते हैं जो अचानक से उड़ जाता है जीहो और सॉन्ग के फाइटिंग की आवाज सुनकर और उसे पता चलता है
है कि जीहो कैसे कुत्ते की तरह सॉन्ग को पीट रहा है। तभी जीबुल को म्यूजिन और ड्यूक दिखते हैं जो उसे अपने पास आकर बैठने को बोलते हैं। ये सुनकर जीबुल उनके पास बैठ जाता है और पूछता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तब म्यूजिन उसे बताता है कि गिनवो जीत चुका है और जीहो और सॉन्ग की फाइट चल रही है। ये सुनकर जीबुल केंजी के बारे में पूछता है। तब ड्यूक कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे केंजी और सियो की एक लंबी बातचीत चल रही है। तब जीबुल पूछता है वो अपने मुंह से बात कर रहे हैं या फिर हाथों से, लेकिन ड्यूक को इस बारे में पता नहीं था इसलिए वो उसे कुछ भी बता नहीं पाता। दूसरी तरफ हम सियोक और केंजी को आमने सामने देखते हैं जहाँ सियोक कहता है तेरे फेस पर मुझे डर दिखाई नहीं दे रहा और तू इतने कॉन्फिडेंस के साथ मेरे सामने कैसे खड़ा है। क्या तुझे पता भी है तू अभी कौन से माहौल में है और तू क्या कर रहा है। ये सुनकर केंजी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, मगर तुम्हें भी पता है कि तुम फाइटिंग स्ट्रेटेजी में हार चुके हो, इसीलिए क्यों ना तुम गिव अप कर लो। ये सुनकर सियो कहता है गिव अप, वो भी मैं करूँ। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है जीहो क्या तू सॉन्ग को जल्दी हरा सकता है। इधर जीहो की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर वो हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर सॉन्ग सोचता है कि सियो की सिर्फ एक ही बात पूरे माहौल और जोश को चेंज करके रख देती है। क्या सियो की यहाँ पर सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है। तभी केंजी भी चिल्लाते हुए कहता है सॉन्ग मैं सियो को हराने वाला हूँ, इसीलिए तुम्हें भी जीहो को मानना ही पड़ेगा। ये सुनकर सॉन्ग सोचता है सही हुआ केंजी ने मुझे ये बात याद दिला दी, अब मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और शांत महसूस कर रहा हूँ। फिर वो केंजी को इस बात की चिंता न करने को बोलता है और अपने फाइट पर ध्यान देने को बोलता है। इधर जीहो सॉन्ग को हंसते हुए देखकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए भागता है। फिर सॉन्ग सोचता है कि अंकल ने सही कहा था, फाइट का माहौल कभी भी बदल जाता है और कोई भी इस बात को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां फर्स्ट अंकल गिनू और सॉन्ग को कुछ बातें बताते हुए कहते हैं तुम दोनों का वेट बहुत हैवी है, इसीलिए तुम उन्हीं लोगों से फाइट करना जिनका वेट तुम्हारे इतना हो। लोग सोचते हैं कि वो वेट क्लास के अकॉर्डिंग फाइट करेंगे, मगर तुम दोनों याद रखो तुम दोनों हाई स्कूल स्टूडेंट को पीछे छोड़ चुके हो और तुम दोनों बहुत ही ताकतवर हो चुके हो। जब तुम बहुत देर तक फाइट करते हो तब तुम्हारा दिमाग सोचता है अब तुम जीत नहीं सकते और वही दिमाग तुम्हें हराने का काम करेगा। और जब तुम्हारे साथ ऐसा हो तब तुम्हें अपना सबसे पावरफुल अटैक का यूज करना है, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और जब तुम्हारा ओपोनेंट एंजाइटी फील करेगा तब उसके अटैक परफेक्ट लैंड नहीं कर पाएंगे। अभी सॉन्ग ये सब बात सोच ही रहा था, तभी जीहो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी सॉन्ग को लगता है यही परफेक्ट टाइम है मेरे मोस्ट पॉपुलर अटैक का यूज करने का। वो उसके अटैक को डॉज करते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे उठाकर पटक देता है, जिस कारण से जीहो की हालत खराब होने लगती है। तब सॉन्ग उसे पंच दिखाते हुए कहता है मैं भी हमेशा सोचता था काश मैं एक अमीर फैमिली में पैदा होता, तब मैं अपने प्रैक्टिस पर फोकस कर पाता बिना किसी चिंता के, मगर मैं एक एथलीट नहीं बन सकता अपने सिचुएशन के हिसाब से और मेरे अंदर सेल्फ स्टीम नाम की चीज नहीं है। ये कहकर वो अपने पूरे पावर के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण से उसके हाथ खून से सन जाते हैं। फिर वो हंसते हुए कहता है केंजी ये साइड क्लियर हो चुका है, अब तुम अपने फाइट पे फोकस कर सकते हो। अब नेक्स्ट चैप्टर में हमें केंजी और सियो की फाइट को देखने को मिल सकती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।